नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर। दरअसल सीएम योगी का धर्म पथ हमने इसको नाम दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर दो बड़े अफसरों को कमान सौंपी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 6 राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की है। कावड़ शिविर और रूट डायवर्जन की व्यवस्था पर अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं मेरठ में कावड़ की तैयारियों को लेकर 4 जुलाई से दिल्ली देहरादून हाईवे पर रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। कावड़ बेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जगह जगह पुलिस के नाके लगाने और संवेदनशील कैमरे लगाने पर भी चर्चा हुई है। बहरहाल कावड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करने से पहले हम आपको सुनवाते हैं बैठक के बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समीक्षा और समन्वय बैठक इसको कह सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव नगर सरकार साहब, हम लोग यहाँ पर मेरठ आज आए हैं। जरूरत है उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई भी घटना कहीं नहीं हो, सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें, पुलिस की व्यवस्था कर सकें। एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया और जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेस आवश्यक हैं इस आयोजन के लिए वो दिया जाएगा और जो भी निर्देश बेहतर बंदोबस्त के लिए हैं वो दिए गए। और इसी बैठक को लेकर अब देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव आज मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा, आपका उत्तराखंड, दिल्ली और अन्य जो राज्य है जिनसे कावड़ होकर गुजरती है उनके अधिकारियों की जो है वो समीक्षा बैठक की है। इसी यानी कि आयुक्त मेरठ मंडल का जो सभागार है इसके अंदर लगभग 2.5 घंटे जो है वो समीक्षा बैठक चली है। समीक्षा बैठक के अंदर जो है छोटे छोटे जो है बिंदु उनकी तरफ ध्यान दिया गया। सबसे जो प्रमुखता के जो बिंदु है वो साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया गया है। जो हाईवे पर जो कैमरे यानी कि जिनसे कावड़ियों पर निगरानी रहेगी, कोई शरारती जो तत्व है यानी कि जो वहाँ से कावड़िए गुजरेंगे उनके बीच कोई डाले तो उसको लेकर इस बार जो कैमरे उनकी भी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है बैठक में निर्देश दिए गए। उसके बाद जो डीजीपी और गृह सचिव यानी कि यहाँ जो ओघरनाथ मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर यहाँ माना जाता है, उस पर जिस दिन शिवरात्रि होती है वहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है तो उसके अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया जाता है उसमें भी वो लोग पहुँचे। उस पहुंचने के बाद उसकी वहां पर भी गहनता से जांच की कि जो यहाँ पर कितने कावड़िए यानी कि प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में रुक सकते हैं, क्या इन लोगों की व्यवस्था है। उसके बाद जो कावड़ मार्ग है उसका भी उन लोगों ने निरीक्षण किया और जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दिए गए कि जो कावड़ यात्रा है उसे सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेरठ से पंकज गुप्ता जुड़ गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़ गए हैं। पंकज, आपके पास मैं सबसे पहले आ रहा हूं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है और क्या अपडेट तैयारियों को लेकर, बैठक को लेकर क्या और इनपुट आपके पास? बिल्कुल, आज सुबह यानी 11 बजे जो मंडल आयुक्त का जो सभा कार्यालय उसके अंदर जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और कावड़ यात्रा को लेकर जो छोटे छोटे बिंदु थे उन पर गहनता से जो है की गई है। सबसे पहले जो हाईवे है उस पर किस तरह से इस बार जो है कैमरे काम करेंगे, कितने कैमरे उस पर लगाए जाएंगे, जो रास्ते में लगने वाले जो शिविर है उनमें साफ सफाई की तरफ भी ध्यान देने के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। और साथ में जो मेरठ का सबसे पुराना मंदिर यानी कि ओघरनाथ मंदिर है उसमें भी जो है डीजीपी
जो है सचिव वो पहुंचे थे, उसमें भी जो कितने उसके प्रांगण में लोग रुक सकते हैं और वहाँ उनके रुकने की क्या व्यवस्था है, कितने उस प्रांगण के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो छोटे छोटे जो बिंदु हैं उन पर विशेष जो है लगभग 3.5 घंटे यहाँ पर जो है वो बैठक चली है। छोटे छोटे बिंदुओं पर हर अलग अलग जो स्टेट से जो अधिकारी आए थे उनसे बात की गई है। जी चलिए, धर्मेंद्र चौधरी के पास हम चलते हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास कावड़ की तैयारियों को लेकर? धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। चलिए धर्मेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल चौधरी के पास हम चल रहे हैं। अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। अनिल, क्या तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? देखिए, कावड़ यात्रों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शुरू से ही सख्त रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों को लेकर जिस तरीके के निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं और साफ निर्देश के बाद ही आज डीजीपी और प्रमुख सचिव किस तरीके से मीटिंग आज मेरठ के अंदर करते हैं और तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर आज बात की गई और तमाम जो आसपास के जिले के सभी अधिकारियों को बुलाया गया था उनसे बातचीत की गई थी और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की गई। आखिरकार पूरा रोड मैप क्या रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, इन सभी चीजों पर चर्चा की गई। ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात करें तो लाखों कांवरिया जो है गाजियाबाद के रास्ते से मेरठ जो चौराहा है वहां से गुजरते हैं, मेरठ के रास्ते से आते हुए गाजियाबाद होते हुए गुजरते हैं और विशेषकर विशेष प्रबंध जो है गाजियाबाद प्रशासन द्वारा किया गया है, जैसे कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कि जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग लगातार करते रहेंगे और यदि किसी भी कांवरिया को कोई भी दिक्कत होती है तो क्विक एक्शन जो टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और कांवरिया की मदद करेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, विदेशनाथ मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर लाखों की तादाद में कांवरिया जो शिव के भक्त हैं वो जल लेकर वहां पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, इसको लेकर विशेष प्रबंध किया गया है। मंदिर के अंदर भी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगा और साथ ही काफी तादाद में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तमाम जो नाके हैं, जो सड़कें हैं और जो रूट डाइवर्जन है वो पहले से ही पूरा तैयार कर लिया गया है। कल से ये चीजें सब आपको जमीनी स्तर पर दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो शिव के भक्त हैं वो कांवर लेने जाएंगे तो किस तरीके का पूरा रूट मैप रहेगा वो लगातार हम अपने दर्शकों को भी लगातार अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे सीसीटीवी लगेंगे और कितने सीसीटीवी पूरे क्षेत्र में रहेंगे, कैसे कैसे पेट्रोलिंग होगी, तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा भी करते हैं, जब ये सावन का महीना आता है, 4 तारीख को सावन का महीना शुरू होगा और करीबन 2 महीने इस बार सावन का महीना चलने वाला है, ये बताया जा रहा है। जी पंकज, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह तैनाती जो सुरक्षा कर्मी है उनकी रहेगी, इसको लेकर क्या रूट मैप तैयार किया गया है? बिल्कुल, सबसे पहले बात करें तो सुरक्षा की, तो इस बार जो है यानी कि अलग अलग जो है पॉइंट बनाए गए हैं, उन पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता रखा जाएगा। जो एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर रखी जाएगी, अगर कहीं रास्ते में यानी कि जो पॉइंट यानी जो रास्ता होगा उनमें कांवड़ियों के साथ या अगर कहीं कुछ बात होती है तो जो एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर रखी जाएगी उससे वहां पर रवाना कर दिया जाएगी। दूसरी चीज, यानी कि हर 200 मीटर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। तो इस बात जो सुरक्षा की बात करें तो सीधे जो यहाँ पर आज जो डीजीपी और गृह सचिव यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा होगी, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार ये कांवड़ यात्रा मानी जाती है और योगी आदित्यनाथ इस कांवड़ यात्रा को लेकर बिल्कुल सख्त है। कहीं भी वो इस कांवड़ यात्रा में कहीं भी यानी कि अधिकारियों को साफ उन्होंने निर्देश दे दिया है कि कहीं भी इस कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों द्वारा कहीं चूक ना हो, तो उसको लेकर जो अधिकारी है वो लगातार सड़कों पर, चाहे सड़कों पर यानी कि जहाँ पर जो घास है यानी कि टूटे हुए पेड़ है, जहाँ पर सड़क खराब है, उनको लगातार अपनी देख रेख में उनको सही कराने का भी काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जिस तरह
से यानी कि पिछली बार छोटी मोटी घटनाओं के बीच कांवड़ संपन्न हुई थी, लेकिन इस बार कोई ऐसी खामी सामने नहीं आनी चाहिए जिससे कि तो योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा एक्शन लेना पड़े। जी धर्मेंद्र, जो नियम कायदे कानून तय किए गए हैं उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, चाहे वो कांवड़ यात्रियों की आइडेंटिटी को लेकर हो या फिर कांवड़ के हाइट को लेकर हो या इसके साथ ही जो डीजे है उसको लेकर हो, और जो चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले वाहन हैं उनको डायवर्जन को लेकर क्या कुछ रोड मैप किस तरीके से रणनीति बनाई गई है धर्मेंद्र? देखिए, हरिद्वार ही आकर्षण का केंद्र है और हरिद्वार से ये जो कांवड़ यात्रा है, जितने भी कांवड़िया आते हैं भले ही वो करोड़ों की संख्या में आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ से जाते हैं। तो चाहे वो हरियाणा के यहाँ पर शिव भक्त हो या दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो या राजस्थान के हो। तो अभी पिछले दिनों देहरादून में एक बैठक हुई थी जिसमें अंतर्राज्यीय बैठक थी जिसमें सभी अधिकारी आए थे। तो उसमें एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जो डीजे है उस पर रोक नहीं रहेगी। ये एक बड़ी खबर है, इस बार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ जो बाद में दिशा निर्देश दिए जाएंगे कुछ उसमें मापदंड तय किए जाएंगे, लेकिन अभी पहले ये है कि वो डीजे इस बार प्रतिबंध नहीं रहेंगे। दूसरी बात, हरिद्वार से जो करीब 40 किलोमीटर जो ये कांवड़ यात्रा चलती है वो पैदल गंगा है जो यहाँ से मुरादनगर निकलती है उसकी पट्टी पे चलती है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कई दिन पहले उसका निरीक्षण कर लिया है और प्रॉपर वहां पर तैयारी की जा रही है। वहां पर पानी की व्यवस्था की जा रही है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि हर बार जब सावन में कांवड़ यात्रा चलती है तो करीब करोड़ की संख्या में यहाँ पर शिव भक्त पहुंचते हैं। तो उनकी गाड़ियों के वाहनों की पार्किंग के लिए, उनके शौचालय के लिए, उनके रहने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूरे साल में अगर बात करें तो कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा आयोजन साल में ये होता है और इसे कुशल संपन्न कराना बहुत बड़ी प्रशासन के सामने चुनौती होती है। तो 4 जुलाई से इस बार जो कांवड़ यात्रा है सावन की वो शुरू होने जा रही है। 15 जुलाई तक ये कांवड़ यात्रा यहाँ पर चलेगी। इस दौरान ही इसमें करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो शिव भक्त है वो गंगा जल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बार जो एक दूसरा दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी कांवड़ी यहाँ पर आएंगे अपना पहचान पत्र वो साथ लेके आएंगे, उसकी चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरह के कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अभी जो बड़ी बैठक हुई है वो देहरादून में यहाँ पर हुई है अंतर्राज्यीय बैठक, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारी मौजूद थे, जिसमें आपस में तालमेल रहे। अचानक कोई दिशा निर्देश दिया जाए तो सभी राज्यों में एक साथ वो दिशा निर्देश पहुंच जाए, इस तरह के लेकर अंतर्राज्यीय बैठक यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि अभी हरिद्वार में भी बैठकें होंगी और उसके बाद दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन व्यापक स्तर पे कहें तो हरिद्वार में तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो नहर पट्टी है जहाँ पर ये पैदल यात्रा चलती है उस पैदल यात्रा मार्ग को पूरी तरह से अच्छा बनाया जा रहा है। उससे जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को ध्यान में रखकर वहाँ पर तैयारी की जा रही है। अनिल, क्या चुनौतियां गाजियाबाद में प्रशासन के सामने रहेंगी इस बार? देखिए, चुनौती तो पहले भी रही है क्योंकि पर जब से मुख्यमंत्री ने पूरा चीजों को संभाला था, उनके सख्त आदेश थे तो कोई भी कांवरिया है, किसी भी कांवरिया को कोई भी दिक्कत ना हो, उसके बाद से एक्शन देखा जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। डीजीपी द्वारा अभी एक मीटिंग ली गई मेरठ में और साफ आदेश दिए गए हैं किसी भी कांवरियों को कोई भी दिक्कत ना हो, जगह जगह सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और कोई भी किसी को भी दिक्कत होती है, यदि शिव भक्त को कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पहुंचकर उसको जो सुविधाएं हैं वो उसको मुहैया कराई जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, जगह जगह स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कांवरियों को खाने की व्यवस्था उनकी गाजियाबाद में रहने वाली है और साथ ही जल की व्यवस्था भी रहेगी। वो समय समय पर जगह जगह पर पानी भी उनको दिया जाएगा। खुद अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं गाजियाबाद के वो सब मौके पर और ऑन मोड रहेंगे और सतर्क रहेंगे और जगह जगह जो अधिकारी हैं पेट्रोलिंग करते रहेंगे। और साथ ही एक जिस तरीके से एक पूरा मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है जिसमें तमाम जो इलाके हैं, जो तमाम जो सड़कें हैं सभी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वहां से ही अधिकारी पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। या कोई भी उपद्रवी यदि हंगामा करता है या कोई भी खलल डालने की कोशिश करता है उस पर क्विक एक्शन की बात कही गई है। कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी क्योंकि कांवरिया वहां से निकलेंगे। कोई भी कांवरियों और शिव भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसी को लेकर विशेष प्रबंध और जो मीटिंग जो तमाम की जा रही है वो इसी को लेकर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों को लेकर विशेष गाइडलाइन है और जैसे कि हमारे एक सहयोगी बता रहे थे
आधार कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। ये बात कही गई है। वाकई इसको लेकर ही जो कांवरिया हैं इस वक्त अपने घर से निकलेंगे और कांवर लेने के लिए जहां भी पुलिस या कोई भी दिक्कत आती है तो वो पुलिस के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। और जो सड़कों की अगर बात की जाए, जिस भी मार्ग से कांवरिया निकलेंगे, क्योंकि रूट मैप पहले से तैयार हो जाता है किस रूट से कांवरियों को निकलना है। जैसे कि 58 जो NH 58 है उस रोड से वो कांवरिया निकलते हैं। तो बीते कुछ दिन पहले ही जब कांवर यात्रा शुरू होती है उससे पहले ही मार्ग को बंद कर दिया जाता है। कांवरियों के लेकर स्पेशली उस रोड को छोड़ा जाता है, खोला जाता है और साथ ही जितने भी गड्ढे हैं या जो सड़क को दुरुस्त किया जाता है, किसी प्रकार का कोई गड्ढा ना हो सड़क पर, जिससे जो शिव भक्त है वो परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, इसी को लेकर विशेष ध्यान ये पूरे मामले को लेकर रखा जा रहा है। ऐसे में 4 तारीख को शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर रहे हैं। लगातार अधिकारी मीटिंग भी ले रहे हैं और कल से जो चीजें हैं वो जमीनी स्तर पर देखी जाएंगी। ठीक है पंकज, ये हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। गर्मी का सीजन चूंकि होता है और ठहरने की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, तमाम सारी सुविधाओं की हम बात करें, इसके अलावा उपद्रवियों से निपटना, इन तमाम पहलुओं पर जो मेरठ का प्रशासन है वो किस तरह से अपनी प्लानिंग को ठोस बना रहा है? पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो सबसे चुनौती की बात करें तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, जो सड़क पे जो मीट की दुकानें होती है, सबसे बड़ी चुनौती वो होती है, क्योंकि कांवड़िया जो होता है वहां से गुजरता है तो मीट की दुकान को लेकर जो है लगातार उनके अंदर आक्रोश हो जाता था। उसके बाद बवाल हो जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से जो मीट की दुकान है उनको बंद करा दिया जाता है। जैसे सड़क पे पड़ने वाली जो सलाद की दुकानें हैं, जो पिछली बार की तरह, जो मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ में उनको काली पन्नी से ढक दिया गया था। लेकिन जो मेरठ की बात करें तो मेरठ के जो प्रशासन है, जो शासन है, वो इस बार कहीं कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहता जिससे कांवड़ियों में आक्रोश पैदा हो और बवाल का कारण बने। क्योंकि मेरठ में पिछली बार एक विशेष समुदाय के जो एक युवक है उसके द्वारा एक कैंप में अंदर पहुंचकर खाने में फूकने का मामला आया था, जो काफी पुल पकड़ा था, जिसमें कांवड़ियों ने एक जो चौकी है उसमें आग लगा दी थी। पुलिसकर्मी है उनके साथ मारपीट की गई थी और जो SP सिटी है उनकी भी गाड़ियां तोड़ दी गई थी। लेकिन उस घटना के बाद से जो मेरठ जो पुलिस है उसने सबक लिया था और इन छोटी छोटी चीजों पर इस बार अपनी जो पैनी नजर है, यानी कि कैमरे, अपनी नजर तो है ही लेकिन जो कैमरे की नजर है वो भी बना के रखी जाएगी। जो खुफिया एजेंसी है वो भी लगातार मुस्तैद रहेगी। जो लगातार जो चलने वाले दल है, जो अलग अलग पुलिस की टीमें बनाई गई है, वो भी इन छोटी छोटी चीजों पर, और जो शिविर लगाए जाएंगे उनको इस बार सड़क से 10 मीटर पीछे लगाने के जो है जो परमिशन उनको दी जाएगी। और जो अपनी परमिशन, यानी कि जिनको परमिशन दी जाएगी उनसे सबसे पहले यही बोल दिया जाएगा कि अपने कैंप के अंदर जो है स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर किसी कांवड़िया या किसी अन्य व्यक्ति पर आपको संदेह होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस अधिकारी को दे, कंट्रोल रूम में दे। जी ठीक है धर्मेंद्र, किस तरह से अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रशासन काम कर रहा है? क्योंकि पंकज ने बताया कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि खलल डालने की कोशिश करते हैं, उन सब पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है ताकि माहौल व्यवस्थित रहे। इसको लेकर धर्मेंद्र के अपडेट। बिल्कुल, देखिए कांवड़ मेला जब हरिद्वार में अब शुरू हो जाएगा तो ये अपने आप में बहुत ही अति संवेदनशील मेला होता है। इसमें क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं तो बात बात पर पुलिस वालों से झड़प होना, इसके साथ ही अगर कहीं निश्चित आबादी क्षेत्र से कांवड़ यात्रा गुजर रही है और वहाँ छोटी भी घटना घटती है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे में बहुत ही संवेदनशील रहकर इंतजाम करने पड़ते हैं। हालांकि अभी जब कांवड़ मेला शुरू होगा उससे पहले जिला प्रशासन द्वारा पूरी ब्रीफिंग की जाएगी कि इस बार क्या तैयारी की गई है। लेकिन जो पिछले दिनों की बात है या पिछले मेलों की बात है, यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहती है, पैरामिलिट्री फोर्स रहती है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आपको फोर्स ही यहाँ पर दिखाई देती है और पूरे शहर में, मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। इसके अलावा कोई कांवड़िया यहाँ पर गंगा में स्नान करते समय ना डूब जाए, पानी भरते समय ना डूब जाए, तो उस पर विशेष निगरानी की जल पुलिस की यहाँ पर तैनाती की जाती है।
जहाँ तक बात करें तो थल, जल और वायु तीनों ही तरफ से नजर रखी जाती है। ऊपर जो ड्रोन कैमरे हैं वो सुरक्षा का वहाँ पर जायजा लेते हैं। तो व्यापक इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है इस मेले को सुखद संपन्न कराना, क्योंकि इसमें दर साल देखा जा रहा है कि हर साल जो कांवड़ियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले ये कोविड के चलते कांवड़ बंद थी, लेकिन पिछली बार से जब से कांवड़ शुरू हुई है तो इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जो कांवड़ कोविड के दौरान बंद रही है उसके बाद बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर आई थी, काफी अव्यवस्था हुई थी। तो उन सभी बातों को देखते हुए वो जो कमियां पिछली बार हुई हैं उन्हें वो कमियां दोहराई ना जाए, उन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करने में लगा हुआ है। तैयारी अभी यहाँ पर चल रही है, पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि तैयारी अभी हो गई है, लेकिन जो अधिकारी हैं दिन रात मेहनत करके, जो पहले अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी में रहे हैं उनसे विचार विमर्श करके उनके अनुभवों का लाभ उठाकर यहाँ पर तैयारी अभी कर रहे हैं। और जब मेला शुरू होगा, मेले से पहले एक दिन ब्रीफिंग कर दी जाएगी कि कितनी फोर्स यहाँ पर व्यवस्था में लगी है, इस बार क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए। ठीक है अनिल, मेडिकल फैसिलिटी की पूरी व्यवस्था है कि अगर कोई भी जरूरत आन पड़ती है तो कम से कम जो संसाधन है, जो व्यवस्थाएं हैं वो कम ना पड़े। अनिल जी वाकई जिस तरीके से कोई भी यदि कांवरिया जा रहा है सड़क के माध्यम से, जब भी कांवरिया जो कांवर लेके निकलेगा, यदि उसको कोई भी दिक्कत होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो सीसीटीवी के माध्यम से तो देखा ही जाएगा। साथ ही जगह जगह फोर्स तैनात की जाएगी, जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात रहेंगे। यदि वो ऐसी स्थिति देखते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस को मौके पर ही बुलाया जाएगा। यदि कांवरियों को दिक्कत होती है, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जो नजदीकी अस्पताल होगा वहां उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और साथ ही जो जगह जगह शिविर बनाए जा रहे हैं उसके अंदर भी मेडिकल फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पर एक डॉक्टर मौजूद होगा और जो 2-3 जो कर्मी है, मेडिकल कर्मी रहेंगे उसमें। यदि फर्स्ट एड उनको देना पड़ता है किसी शिव भक्त को तो वो मौके पर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इस बार गाजियाबाद में देखी जा रही है। तमाम अधिकारी मौके पर रहेंगे। सीएमओ खुद इस पूरे मामले का भ्रमण कर रहे हैं और हर चौराहे पे एक जो एम्बुलेंस है वो मौजूद रहेगी और उसमें जो मेडिकल के जो कर्मी है वो उसमें मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको देखेंगे और तुरंत यदि कोई बड़ा मामला होता है तो क्विक एक्शन टीम को बुलाया जाएगा। मौके पर जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो पहुंचकर और उसका इलाज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पंकज गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र चौधरी आपका बहुत शुक्रिया और अनिल चौधरी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तुम्हारे संवाददाताओं को आप सुन रहे थे मेरठ से, हरिद्वार से और गाजियाबाद से। कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरह प्रशासन अपनी रणनीति बना रहा है ताकि व्यवस्थित तरीके से इस यात्रा को संपन्न कराया जा सके, कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था, पेयजल खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी या फिर जो रूट डाइवर्जन है, उन तमाम पहलुओं को लेकर विस्तार से मीटिंग में चर्चा भी हुई है। और आने वाले वक्त में जब ये यात्रा शुरू होगी तो प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि इस यात्रा को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।